सर्वभूत्याकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षति अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यति प्रत्यगात्मना अनेकान्तरहिमूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदम् वक्ष्ये स्वमयसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसङ्गिकाम्। जय वादी पूज्य महावीर भगवान की जय, बॉम्बेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कत्तरवती भगवान की जय, मई जनमानी माता की जय, कुंकुंदाचार्य भगवान की जय, सूरी भगवान की जय, जय सेनाचार्य भगवान की जय, ऋषि के प्रथमाचार्य प्रति आचार्य सांसागति महाराज की जय, बटाधीशाचार्य श्रोमणी गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज की जय, ज्ञान श्रोमणी आचार्य कपसी सुसागर जी महाराज की जय, नव प्रभु महाराज की जय, सागर महाराज की जय। आज सर्वार्थ सिद्धि का समय स्वार्थ सिद्धि में निकल गया और अब जो है अपन समय सारणी को लेते हैं, जिसका सब निष्कर्ष यही है कि अपने समय में आ जाओ और समय पर ही अपना ये समय सार मंगल को प्राप्त कर्ता कर्म अधिकार हो जाएगा। इतना फिर एक नया अधिकार अपन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात हमारे अमृतचंद सूरी भगवान ने रख दिया। जिन जिन रागदेश मुहादी कृपयाओं से जीवात्मा गुजरती है, बोले उसमें पक्षपात मत करिए, अपना आप अपने में रहिए, पक्षपात मत करिए। मत जिसको कहते हैं मध्यस्थ वृत्ति क्या पक्षपात नहीं करने का मतलब मध्यस्थ वृत्ति। क्या मध्यस्थ वृत्ति संसार में सबसे कठिन है। क्या सबसे मैत्री कर लेना सरल है, गुणों में प्रमोद कर लेना सरल है, जीवों पर करुणा करना सरल है, लेकिन सबसे कठिन यदि कुछ है तो मध्यस्थ वृत्ति है। क्या बिल्कुल कांटे पर आ जाना, आना पाई रत्ती से ना इधर न इधर। मध्यस्थ वृत्ति वाला गुरुदेव करुणा नहीं करता क्या? मध्यस्थ वृत्ति वाला करुणा नहीं रखता क्या? नहीं, वो सबसे बड़े हो जाता। अगर हम तुमसे करुणा करेंगे तो वो क्या कहते हैं, हम इनको बचा लिया, मुझे छोड़ दिया। विरोधियों ये सब अंतिम चरम दशा है जीव की। क्या और अभी अपन धीरे धीरे, पहले किसमें मध्यस्थ वृत्ति लाना है, जिसे कहता है कि वस्तुओं में, अरे भाई ठीक है उसको मिल गया, मिल जाना, तो अपन को क्या करना, अपने आप को बचाने की कोशिश करो। क्या किसी के पल्ले में जाकर के मत बैठो कि जिसकी परात देखी उसमें जाकर के बैठ गए, उसकी भी देखी उसमें जाके बैठ गए। मध्यस्थ वृत्ति नब्बे नंबर का काव्य है। शिक्षा समुच्छल दलल्प विकल्प जाला एवं व्यतीत महती में नए पक्ष कक्षाम अंतर्वही समरसैक रसत् स्वभावम संभावमेकमुपयात्यनुभूति मात्रम। शिक्षा समुच्छलदनल्प विकल्प जालमेवं व्यतीत्य महतीं नयपाक्ष कक्षाम् अन्तर्बहिः समरसेकरसस्वभावम् स्वभावमेकमुपयात्यनुभूतिमात्रम्। इंद्रजालमिदमीव मुच्छल पुष्कलु
इंद्रजाल मिदमिद मुक्षरत्, सुनो, इंद्रजाल मिदमिद मुलत् मुक्षरत् पुष्कलोच्चल विकल्प बीजवी यस्य स्वर्णमेव तत्क्षणं कृष्णमस्यति तस्मै चिन्नमः। इंद्रजालमुच्चल पुष्कलोच्चलविकल्पवीचिभिः यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्मः। प्रातिहार्य भुवै पुरस्कृतो देहितो विवृतो भव अनुभूत देवता सभी देवता यथा हेननाथ परमात्म देवता। चार चार पकड़ना छंद की बहुत कठिन होता है। हम ही अटक गए थे कल, तो हमें आ ही नहीं रहा था। आज अपने आप हमने स्मरण किया, तुरंत आ गया। आचार्य कहते हैं शिक्षा, जो तत्व का जानने वाला पुरुष है वह पूर्व कही रीति से जिसमें बहुत विकल्पों की जाल अपने आप होते हैं, ऐसा जो बड़ा नए पक्ष रूप बन उसको लांघकर जिसमें भीतराग भाव ही एक रस है, ऐसे स्वभाव वाली अनुभूति मात्र आत्मा की भाव अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। लोग कहते हैं कि महाराज छोड़ने के बाद मिलेगा क्या? क्या हमेशा आदमी तभी छोड़ता है जब उसे कुछ मिलने की उम्मीद हो। कोई भी हो, चाहे महाराज हो, चाहे साधु हो, चाहे माताजी हो, चाहे गृहस्थी हो, कोई भी हो, छोड़ने के बाद उपलब्धि की पहले कांक्षा रखता है। अरे हमें छुड़ा दिया, हमारा संसार टूट जाए, मिलेगा क्या? आचार्य वही बात कह रहे हैं कि छोड़ने के बाद मिलेगा वही तेरा है और वही समझता है। इंद्रजाल इत्यादि तत्ववेदी ऐसा अनुभव करता है कि मैं चिन्ह मात्र महातेज पुंज हूँ, जिसका स्फुरायमान होना ही बहुत बड़ी उठती चंचल विकल्प जो लहरें उनसे उछलता हुआ इन नयों के प्रवर्तन इंद्रजाल इन सबको तत्काल ही दूर करता है। इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल क्या है? आंखों का भ्रम। जो इंद्रजाल दिखाता है, इंद्रजाल माना जादूगर, इंद्रजाल या जादूगर, तो वो सारी चीजें अपने शरीर से निकालता है, वहां पहले रहती हैं, लेकिन आपके दिमाग में वो इतनी जल्दी उसको गणित को बिठाता है कि आपकी दिमाग आपकी आंखों से पकड़ नहीं पाता। हमने कई पकड़े, हम जानते हैं। वो अखबार में से नोट निकाल देते, तो उसमें होगा तब न निकालेंगे, आपके सामने ऐसे ऐसे फाड़ेंगे, लेकिन बड़े इतना साथ के फाड़ेंगे। उसका एक एंगल होता है कि इसके अंदर वो है, और उसके ऐसे गुड़ी करेंगे, और उसके अंदर एक अखबार तो डबल अखबार होता है, तो फटा हुआ तो अंदर कर देंगे, और वो ऐसी हाथ की सफाई। हम भी जादू जानते हैं थोड़ा थोड़ा, नाटक भी जानते हैं, नाचना भी जानते, गाना भी जानते, बजाना भी जानते, चर्चा भी जानते, बच्चा भी जानते, बनना भी जानते, बननी भी जानते। बोलो, सब प्रकार के गीत आना चाहिए आदमी। तो आचार्य क्या कह रहे हैं कि इतना सब जानने के बाद तू छोड़ दे, उसमें बंद मत, अपने आप को मत धस पड़ती। जो तू जानता है उसकी आवाज भी बाहर से आ रही है, तो तेरे अंदर वो वाइब्रेशन नहीं। हमारी क्या कर्ता पने की बुद्धि, कोई कर रहा है देखते देखते, यार यार उसको ऐसा नहीं ऐसे कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसे कर लेना चाहिए, जाकर के सलाह देना चाहिए, ये तो कर्ता पने की बुद्धि है। तो इतने मध्यस्थ वृत्ति में परिणाम को लाना बहुत कठिन है। तो कर्ता पने की बुद्धि, भुक्ता पने की बुद्धि आदमी बाहर दे।
चैतन्य का अनुभव ऐसा है, इसके होने से समस्त नयों का विकल्प रूप इंद्रजाल उसी समय विलय हो जाता है। जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। आगे पूछते हैं कि जो पक्ष से दूरवर्ती है उसका क्या सूत्र, क्या बात। इसके उत्तर रूप गाथा कहते हैं, दोन्नवीनयानवनीयं जानयिनवरिं तु समय परिबद्धो नदुनयपक्षं गिन्नति किंचिविनय पक्ष परिहीनो दोन्नवीनयानवनीयं जानयिनवरिं तु समय परिबद्धो नदुनयपक्षं गिन्नति किंचिवनयपक्ष परिहीनो। जो पुरुष समय प्रतिबद्धा अपने शुद्ध आत्मा से प्रतिबद्ध हैं, आत्मा को जानता है, वह दोनों ही नयों के भणितम कथन को केवलम जानाति, तू जानता ही है, परंतु नए पक्ष को कभी कभी कुछ भी ना गिनाती नहीं करता, क्योंकि वह नए पक्ष पर ही नए पक्ष की परिचय। जैसे राष्ट्रपति होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता है, वो पक्ष रहित होता है। क्या राष्ट्रपति होता है वो कैसा होता है? पार्टी का तो निष्पक्ष होता है, पार्टी से ऊपर उठ के वो बनता है। हाँ, उसी का जो रूलिंग पार्टी उसी का ही होता है, लेकिन वो फिर निष्पक्ष बन जाता है। होने के बाद नहीं होता है, जब तक नहीं बनता तब तक पार्टी का रहेगा। राष्ट्रपति बन जाएगा उसके बाद पार्टी का नहीं। हाँ, राजनीति भी आना चाहिए। उसी प्रकार जो आचार्य होते वो पक्षपात से रहते, आचार्य जो वस्तु स्वरूप है वो कहना पक्षपात नहीं है। क्या वस्तु स्वरूप बतलाना पक्षपात नहीं है। अब आचार्य कौन भगवान ने जो है आत्मा का सुख बता दी तो पक्षपात ले लिया, पक्षपात नहीं, जो बात थी वो बता दी। अब आपको पक्षपात लग रहा है तो छोड़ दो बात कर। जज जो होता है पक्षपात रहित होता है, जो बात होती है वैसा नहीं। वकील अपने पक्षपात करते हैं, अपने विक्रांत को बचाते हैं, एक दूसरे को भगाने की कोशिश करते हैं। वकीलों का काम यही है। नहीं उनकी दुकानदारी कैसे चले बेचारे, वो धन के पक्ष में बोलते हैं, धन के पक्ष में बोलते, जो उन्हें धन देता है उसके पक्ष में बोलते। वो क्या तो जो है गुरु लोग जो होते हैं वास्तव में पक्षपात रहित होते हैं, नए पक्ष नहीं होते। जब अनुभूति में जाते हैं, अनुभूति में, व्यवहार में तो भाई देखो धर्मात्मा जीवों के प्रति तो आ ही जाता है, गुणानुराग हो जाता है, भक्ति हो जाती है। जैसे केवली भगवान सर्वज्ञता समस्त सूत्रों के साक्षीभूत हैं, ज्ञाता दृष्टा है, सो स्तुत ज्ञान के अवश्य हो अवयव हो, जो व्यवहार निश्चय नए के पक्ष रूप हो नए उनकी केवल स्वरूप हो जाए। श्रुत ज्ञान के अवयव हो, जो ये जो है व्यवहार निश्चय किसके वेद हैं? श्रुत ज्ञान के। उनके केवल स्वरूप को जानते ही हैं, परंतु किसी भी नए के पक्ष को नहीं ग्रहण करते, क्योंकि केवली भगवान निरंतर उदय रूपी स्वाभाविक निर्मल केवल ज्ञान स्वभाव है, इसलिए नित्य ही स्वामी विज्ञान घन स्वरूप हैं। इसलिए सुज्ञान की भूमिका से अतिक्रांत होने के कारण समस्त नए पक्षों के परिग्रह से दूरवर्ती हैं। पक्ष को नए को परिग्रह कहा है?
क्या नए पक्ष को परिग्रह कहा है। उसी प्रकार जो मति सुज्ञानी है वही भी सुज्ञान की अबहुत व्यवहार निश्चय रूप दोनों मयों की पक्ष स्वरूप केवल जानता है, क्योंकि उसकी इच्छा उससे उत्पन्न सुज्ञान स्वरूप विकल्पों की पुनः उत्पत्ति होने पर भी ज्ञेयों के ग्रहण करने में उत्सुकता की निवृत्ति है। ज्ञेयों के ग्रहण करने में उत्सुकता की निवृत्ति है, उत्सुक नहीं है। उत्सुक मैंने झुकाव, उत्सुक होने ने झुकाव होना। इन कारण नयों के स्वरूप का ज्ञाता ही है, वह किसी भी नए पक्ष को नहीं ग्रहण करता, क्योंकि तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किया जिसका निर्मल नित्य उदय ऐसी चेतन स्वरूप अपना शुद्धात्मा उससे उसकी प्रतिबद्धता है। हाँ, शुद्धात्मा से उसके फेरे पड़ गए, अब वो किसी से बात करने वाला नहीं है। अब प्रतिबद्ध हो गया शुद्धात्मा के प्रति, वचनबद्ध हो गया, अब मैं तेरे से ही बात करूंगा और किसी से नहीं करूंगा। उससे उस स्वरूप का अनुभव करने से समय स्वयं केवली की तरह ज्ञान घन रूप हुआ है। उसी से शुद्ध ज्ञान स्वरूप जो समस्त अंतरंग और बाह्य अक्षर स्वरूप विकल्प उसकी भूमिका से अतिक्रांत होने से केवली की तरह समस्त नए पक्ष के ग्रहण की दूरीभूत है। ऐसा मति शुद्ध ज्ञानी भी निश्चय से समस्त विकल्पों के दूरवर्ती परमात्मा ज्ञानात्मा त्रिज्योति आत्मख्याति रूप अनुभूति मात्र समय सार। क्या निश्चय नए और व्यवहार नए क्या है? तराजू के दो पड़ले हैं, और जो बीच का कांटा है वो शुद्ध आत्मा है। बस समय सार को समझ लो, ना वो व्यवहार के पक्ष में है न निश्चय के पक्ष में है, वो अपने पक्ष में है। आप व्यवहार की तरफ झुके तो निश्चय ऊपर चला जाएगा, हल्का हो जाएगा, और निश्चय में बैठे तो व्यवहार हल्का हो जाएगा। तो हमें न निश्चय को हल्का करना है न व्यवहार को हल्का करना है, हमें तो बीच में रहना है, ना इनकी बुरी बनना है ना इनकी बुरी बनना है। बड़ा मजा आया। कभी वो निश्चय से ही बीच में बैठे बोले निश्चय नहीं वो शुद्ध नए, निश्चय नए और शुद्ध शुद्ध नए वो अंतर। बहुत बढ़िया बात है। माने ये चीजें जो है जितनी बार अपन इनको पढ़ते हैं अंदर से एकदम नई चेतना का जागरण होता है, नई बातों की अनुभूति। निश्चय नए और गुरु शुद्ध नए में क्या भेद है? लेकिन वही भेद है कि साबुन और मैल अलग हो गया, हमें अपने कपड़े से प्रयोजन है। अब तुम साबुन के गीत गाते रहो, मैल की बुराई करते रहो। व्यवहार मैल है, साबुन निश्चय है, हाँ, और कपड़ा अपना जो है वो शुद्ध है। बस आपका उद्देश्य था शुद्ध आत्मा को प्राप्त, वो पूरा हो गया। अच्छे कार्य स्वयं में प्रशंसनीय होते हैं, इसलिए किसी की प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। जैसे केवली भगवान सदा नए पक्षों के ज्ञाता और दृष्टा हैं, वैसे ही सुज्ञानी भी जिस समय समस्त नए पक्ष से रहित होकर शुद्ध चेतन मार्ग भाव का अनुभव करता है तब नए पक्ष का ज्ञाता ही है। एक नए का सर्वा पक्ष पार करे तो मिथ्यात्व से मिला हुआ पक्ष का राग हो, या पूजन के बस से एक नए को प्रधान कर ग्रहण करे, मिथ्यात्व के बिना चार मूल के पक्षी राग हो। और जब दोनों नए को छोड़कर वस्तु स्वरूप को केवल जानता ही हो तब उस काल सत्ज्ञानी भी केवली की तरह वितरा के समान ही होता है। इस अर्थ को मन में धारण कर तत्ववेदी ऐसा अनुभव करता है, ऐसा अर्थ रूप कहते हैं।
चित स्वभावे भरे भाविते भावा भावे भावे परमार्थित एकम बंद पद्धतिमपास्यम समस्ताम चेतयति समय सारमपारम चित्त स्वभाव भावित भाव 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 परमार्थत एकं बंध बद्धतिमपास्य समस्तं चेतये समय सारमपारम। चित स्वभाव मैं तत्व का जानने वाला परमात्मा करता हूँ, जो समय सारू परमात्मा चेतन स्वभाव के पुण्य से भाव अभाव स्वरूप एक भाव रूप परमार्थ रूप से एक है। परमार्थ से विशेष का विकल्प जिसमें नहीं है। पहले क्या करके अनुभव करता हूँ, समस्त बंध की परिपाटी को दूर कर। एक कोई ना बात परद्रव्य के कर्ता कर्म भाव से बंध की परिपाटी चली आ रही है। या परद्रव्य के कर्ता कर्म भाव से बंध की परिपाटी चली आ रही, परिपाटी परम उसको पहले दूर कर समय सार का अनुभव करता हूँ, जो कि अपार है, जिसके केवल ज्ञान आदि गुण का पार नहीं है। पकड़ ला उनको, कौन है? अब ऐसा नियम से सिद्ध करते हैं कि पक्ष से दूरवर्ती ही समझता है। क्या बात? सम्मद्धं सननानं इदं लहदिति नवरि भवेदेशम् शब्बन्नए पक्ष रहिरो भाइलो जोसो समय सारो सम्मन्दं शरणानम् इदं लहदित्यनवरि भवदेशं सौवर्णय पक्खरहितो बलिदो जो समय सारो सम्यक दर्शन ज्ञान मीतल्लभत इति केवलं व्यपदेशं सर्वनय पक्ष रहितो घंटो यासा समय सा सम्यक दर्शन ज्ञान मीतल्लभत इति केवलं व्यपदेशं सर्वनय पक्ष रहितो बलितो यः समय सार। जो सब पक्षों से रहते वही समय सार है, ऐसा बनता है। वह समय सार ही केवलम सम्यक दर्शन ज्ञानम इति ऐसे निर्देश नाम को लगती पाता है, उसी के नाम है, वस्तु जो नहीं है। जो निश्चय से समस्त नए पक्ष के से भेद रूप ना किया जाए, ऐसी चिन्मात्र भाव से जिसमें समस्त विकल्पों के व्यापार लय हुए हैं, ऐसा समय सार स्वरूप है। तो यही एक केवल चिन्ह मात्र भाव से जिसमें समस्त विकल्प के व्यापारों का विलय हो गए, ऐसा समय सार शुद्ध स्वरूप है।
तो यही एक केवल सम्यक दर्शन ज्ञान ऐसे नाम को पाता। ये परमार्थ से एक ही है, क्योंकि आत्मा प्रथम तो सुज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय कर निश्चय निश्चय से आत्मा की प्रकृति सिद्ध होने के लिए आत्मा से पर पदार्थों की प्रकट होने वाली ये परमार्थ से एक ही है, ज्ञान और दर्शन। क्योंकि आत्मा प्रथम तो सुज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय कर पीछे निश्चय से आत्मा की प्रकट बुद्धि होने के लिए आत्मा से पर पदार्थों के प्रकट होने का कारण जो इंद्रिय मन के द्वारा प्रवृत्ति रूप बुद्धि उसको गौण कर जिसने मति ज्ञान का स्वरूप आत्मा के सम्मुख किया है, ऐसा होता है। देखो, मति ज्ञान का स्वरूप आत्मा के सम्मुख, जिसे अपन क्या कहते हैं, स्वासंवेदन प्रत्यक्ष। देखो, इसका नाम क्या है, और इसी प्रकार नाना प्रकार के नयों के पक्षों को अवलंबन कर अनेक विकल्पों की से आकुलता उत्पन्न कराने वाली सुज्ञान की बुद्धि को भी गौण कर तथा सुज्ञान को भी आत्म तत्व के स्वरूप में सम्मुख करता हुआ अत्यंत निर्विकल्प होकर तत्काल अपने निजस से ही प्रकट हुआ आदि मध्य और अंत के भेद से रहित अनाकुल एक केवल साक्षात समस्त पदार्थ समूह रूप लोक के ऊपर तैरता हो जाता है। तो आदि मध्य और अंत के भेद से रहते अनाकुलित है, समस्त पदार्थ समूह लोक के ऊपर तैरता जैसा है, उस तरह अखंड प्रतिभासमय अविनाशी अनंत विज्ञान धन स्वरूप परमात्म समय सार ही का अनुभव करता सम्यक प्रकार देखा जाता है, सिद्धांत किया जाता है। सम्यक प्रकार से परस्पर सम्यक प्रकार अनुभव किया जाता है, सम्यक जाना जाता है। इसीलिए यही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक ज्ञान है, ऐसा यही समय सार है। आत्मा को पहले आगम ज्ञान से ज्ञान स्वरूप निश्चय कर पीछे व्यावहारिक बुद्धि आत्मा को पहले आगम ज्ञान से ज्ञान स्वरूप निश्चय कर पीछे इंद्रिय बुद्धि मति ज्ञान को ही ज्ञान मात्र में ही मिलाने का वो कह रहे आचार्य कि पहले अपनी आत्मा को आगम ज्ञान से क्या करो, ज्ञान स्वरूप निश्चय करके हाँ जैसा आचार्य ने किया वैसा हम फीलिंग कर रहे हैं। पीछे इंद्रिय बुद्धि मति ज्ञान को ही ज्ञान मात्र में ही मिला के शुद्ध ज्ञान रूप नयों के विकल्प मैं शुद्ध ज्ञान को ही निर्विकल्प कर एक ज्ञान मात्र अखंडित प्रतिभास का अनुभव करना, यही सम्यक एक कोई तरफ पृथक नहीं, आत्मा से अखंडित। आक्रामण्य विकल्प भाव मचिदम पक्षैर्नयानां विना सारो यः समयस्य भाति निवृत्तैः
राशि स्वाध्याय आक्रामण्य विकल्प भामिमचिलम् कक्षैनयानां विना शारूया समयस्य भाति निवृत्तैः रास्वाद्यमाना स्वयम्। आक्रामन्न विकल्प भावमचलम् पक्षेर्नयानां विना सारूय समस्य भाति निर्वतैराधा स्वाधुमान स्वयं। स्वयं ज्ञानैकरस सहेश भगवान् पुण्य पुराण पुमान् ज्ञानं दर्शनमप्ययं किं थवा यत्किञ्चिन्नैकौप्ययम्। हाँ ठहर जाओ, अभी पढ़ रहे हैं। विज्ञानैक रसा सहेश भगवान पुण्या पुराण पुमान ज्ञानम दर्शनमप्ययम् किमथवा यत्किञ्चनैकोप्ययम्। विज्ञानेक रस सतेश भगवान् पुण्य पुराण पुमान् ज्ञानं मप्ययं किं थवा यत्किञ्चैकोप्ययम्। एक श्लोक हो गया। क्या कहते हैं? आक्रमण जो नयों की पक्ष बिना निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ निश्चय जैसा हो उस समय आत्मा आगम और आत्मा का सार सुशोभित होता है। जो निश्चय को भी विकल्प हुआ निश्चय उस प्रकार आत्मा का सार शोभित होता है। जो निश्चय पुरुषों को जो निश्चित पुरुषों द्वारा अपने स्वात्मान है अर्थात उन्होंने भाव से जान लिया है, यही वही है भगवान जिसका विज्ञान ही एक रस है। ऐसा पवित्र पुराण पुरुष है, उसको ज्ञान वही है भगवान जिसका विज्ञान ही एक रस में। ऐसा प्राण चित्त ऐसा पवित्र पुराण पुरुष है, उसको ज्ञान कहो अथवा दर्शन कहो अथवा अन्य नामों से भी कहो, कुछ भी कहो, बोलने की बात शब्द नहीं, इतने ही शब्द से बता दें। जिसको ज्ञान कहो था, दर्शन कहो था, कुछ नाम कहो, कुछ भी कहो, वह एक ही है, उस अनेक नामों से कहा है। क्या शब्द शब्द भिन्न भिन्न अर्थ भाव। अब कहते हैं कि यह आत्मा ज्ञान से युक्त हुआ था, सो ज्ञान से ही आ मिलता है। दूरम भूरि विकल्प जाल गहने ब्राह्मण्यशो भाच्युतो दूरादेव विनम विवेक निगमना। दूरादेव विवेक निम्ने गमना
नीतो निजोगं बलात् दूरं भूरि विकल्प जाल गहने राम्यं निजोगाच्युतो दूरादेव विवेक निम्न गमनं नीतो निजोगं बलात् विज्ञानैकरे सस्तधि करे निशा मात्मानमात्मा हरन् आत्मन्नेव सदा गतानुगते मायत्वयं तोयवत् विज्ञाने कर सस्तदे कर सिना आत्मानमात्मा हरन् आत्मन्येव सदा गतानुगतता मायात्ययं तोयवत् विकल्प का परम कर्ता विकल्पा कर्म केवलम न जातु कर्म कर्तृत्वं च विकल्पस्य नश्यति विकल्पकः परं कर्ता विकल्पः कर्म केवलं न जातु कर्तकर्मत्वं स विकल्पस्य नश्यति यः करोति स करोति केवलम् यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम् यः करोति नहीं वेत्ति स क्वचित् यस्तु वेत्ति न करोति न क्वचित् यः करोति स करोति केवलं यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलं यः करोति न हि वेत्ति स कञ्चित् यस्तु वेत्ति न करोति स कञ्चित् जप्ति करो तो नहीं भासतेन्तः जप्तौ करोते च न भासतेन्तः जप्ति करोते च ततो विभिन्ने ज्ञाता न करते तथा स्थितं च जप्ति करोतो नहि भासतेन्तः यप्तो करोतेश्च न भासतेन्तः यप्ति करोतेश्च ततो विभिन्ने ज्ञाता न कर्तेति तथा स्थितं च कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतं कर्मापि तत्कर्तरि दन्दं प्रतिवश विद्यते यस्ता स्थिति ज्ञाता ज्ञातरि कर्म कर्मणि सदा व्यक्ति वस्तु स्थिति नेपथ्ये बतनाट नापतनानतीति रसा वैसा कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतं कर्मापि तत्कर्तरि द्वन्द्वं विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कर्तकर्मस्थिति ज्ञाता ज्ञातरि कर्म कर्मणि सदा व्यक्तेति वस्तु स्थितिर् नेपथ्ये पतनानतीति रवसा मोहस्तथाप्येष्टिम्। नाटक हो गया नेपथ्य से, वो भी जाने वाला है। नेपथ्य किसे कहते हैं? नेपथ्य पे दृश्य दिखाई, पर्दे पर मंच जो बनाया जाता है नेपथ्य लगाए जाते हैं, और उसके आगे जो है कलाकार अपनी कला दिखाता है, संवाद पैदा करता है। तो ये कर्ता कर्म का जो आए थे, दोनों अपना संवाद कर रहे थे। वो अपना अधिकार से मारा था, वो अपना अधिकार से मारा था। एक व्यक्ति आया तो कहने लगा ये क्या है, न तेरा है न मेरा है, चिड़िया रे न बसेरा है। कबीरदास जी ने जो कहा है वास्तव में वो अच्छा एक व्यक्तित्व था, दार्शनिक था। कबीरा सपनों सो संसार, संसार स्वप्न के समान है। ये मत सोचो कि जब नींद आएगी तभी स्वप्न देखेंगे।
अपन जागते हुए भी देख रहे हैं, वो सब स्वप्न। अब कैसे स्वप्न है? नींद आई, अच्छी अच्छी चीज है, देख रहे थे, नींद खुली तो मैं क्या कही हो को आज के सपना में मैंने और अभी आंखें खुली हुई है, सब देख रहे, चारों तरफ देख रहे, जैसी आंखें महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। सब देखना बंद हो जाता। तो जो आंख नींद करके देखा जाता वही स्वप्न नहीं है, हम आंखें खोल करके भी देख रहे हैं, वही स्वप्न है। हाँ डॉक्टर साहब क्या? महाराज श्री एक जिज्ञासा थी छोटी सी। हाँ एक प्रकरण में आज सुना था सुबह कि हिंसा तो लंगड़ी होती है, उसे अहिंसा का साथ मिल जाता है तो वो आगे बढ़ने लगती है। तो मैंने सोचा महाराज जी से पूछूंगा कि इसका थोड़ा सा अर्थ मिले। क्या हिंसा लंगड़ी होती है? हाँ हिंसा उसमें प्रकरण में आया था कि हिंसा लंगड़ी होती है और उसे अहिंसा का साथ मिलता है तो वो आगे बढ़ने लगती है। यही तो हो रहा है, आजकल लोग अहिंसा के नाम से हिंसा कर रहे हैं। जी महाराज श्री। आप उस बात को सोचिए, आचार्य भगवान के वचनों को प्रतिपादन कीजिए, उसको सोचिए जी जी जी। कि अहिंसा वीतरागता की चर्चा कर रहे हैं, अहिंसा की चर्चा कर रहे हैं, मन से राग देश मोह बढ़ा रहे हैं, ये क्या है? और जो राग देश मोह है, देखो मैं वीतरागता तो तब फलित होगी जब आप जो है साधर्मियों का भी राग, धर्मायतनों का राग, सब राग छोड़ दोगे, जी महाराज जी। तब वो वीतरागता फलित होगी। अब भी आप ऊपर से तो वीतरागी बन गए और अंदर वीतरागी बने बैठे हैं। जी। मतलब इसका दोष चरित्र जो होता है वो परेशानी का कारण है। बस अच्छा महाराज श्री, जो पदार्थ होता है पदार्थ, हाँ तो पदार्थ को हम लोग अपने ऊपर हावी होने का मौका देते हैं या वो स्वयं भी हावी हो सकता है? देखो ऐसा है, वो स्वयं कभी हावी नहीं होता। जी महाराज श्री। हम उसको छेड़ते, वो हमें छोड़ता नहीं है। तुम उसे छेड़ना बंद कर दो, तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। पदार्थ के अपने कोई हाथ पैर थोड़े ही है जो तुमसे लिपटता फिरेगा, पकड़ता फिरेगा। ये तो हमने अपने 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 उस बुद्धि को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हम दूसरे पे दोष मढ़ देते हैं। क्या? और ये जीव यदि अपनी भूल स्वीकार करना शुरू कर दे तो कोई झगड़ा ही नहीं रहे। घर में भी कोई नुकसान हो जाता है, किसी दूसरे के द्वारा भी हो गया, ये किसने किया, ये किसने किया, समझदार आदमी अपने ऊपर ले ले, भैया यार मेरे से हो गई थी, और सामने वाले को बचा दे, तो वो जेल ले जाएगा। क्या? जी। सच्चा कर्मयोगी वह है जो दूसरों की गलती को अपने ऊपर लेता है और अच्छे काम का श्रेय दूसरों को देता है, अपनी पीठ खुद नहीं थपथपाता। जो अपनी पीठ थपथपाता है, काका और आगे आ जाओ, ठीक है चाहिए। जो मद वाला होता है, अहंकारी होता है, दूसरों से भी प्रशंसा सुनना पसंद करता है, खुद तो अपने मुंह से ही कहलवा लेता है, दूसरों से कहलवाता है, देखो हमने ऐसा किया, अच्छा किया, हाँ अच्छा किया, बढ़िया किया, हाँ बढ़िया किया। मेरे जीवन का एक जीवंत उदाहरण है, भैया तो भूल गए, हमारे मौनी बाबा है ना, तो हमने मोराजी में सन चातुर्मास किया और प्रवचन दे करके हम ऊपर आए। हमने भैया जी से पूछा, भैया जी
प्रवचन ठीक हुआ। बस भैया जी ने बिल्कुल शुद्ध आध्यात्मिक, आज भी मुझे वो वक्त याद है। ऐसा नहीं है हम उसका फॉलो नहीं कर पाते, बात अलग है। भैया महाराज जी, आप अपने मुंह से अपनी संसार सुनना चाहते हो अपने प्रवचन की। जी जो व्यक्ति की गहराई पर, किसी शब्द की गहराई पर उतर जाएगा, वो कभी भटकेगा नहीं, ये गारंटी है। जी सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होता। नहीं होता। तो जो समय सार का जो स्वरूप अंत में बता रहे कि कर्ता कर्म की बुद्धि से परे हो जाता है, न उसमें कर्ता रहता है न कर्म रहता है, न कि जब कर्ता कर्म में क्रिया कहाँ से आ जाएगी। तो आचार्य क्या कह रहे हैं इन काव्यों में, जो नयों के पक्ष बिना निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ निश्चय जैसा हो उस समय आगम आत्मा साथ स्वरूप होता है, निश्चित पुरुषों द्वारा स्वयं आस्वादमान है, इन्होंने अनुभव जान लिया है। यही वह भगवान है जिसका विज्ञान ही एक रस है। ऐसा परम पुराण पुरुष है जो ज्ञान कहो अथवा दर्शन अथवा कोई भी नाम कहो, जो कुछ है वह एक ही है, अनेक नामों से कहा जाता है। आत्मा ज्ञान से हुआ, खास वो ज्ञान से ही आ मिलता है। या जहाँ से भूला था उसी पॉइंट पर आ गया। ऐसा कहते दूरम, ये आत्मा अपने विज्ञान गण स्वभाव से हुआ, बहुत विकल्पों के जाल में गहन मन में अत्यंत भ्रमण करता था। तो भ्रमते हुए को विकल्प विवेक रूपी नीचे मार्ग में गमन कर जल की भांति अपने आप अपने विज्ञान गण स्वभाव में दूर से आ मिला। कैसा है वह जो विज्ञान के रस से ही रसीले हैं, उनको एक विज्ञान रस स्वरूपी है। ऐसा आत्मा अपने आत्मभाव को अपने ही में समेटता, जैसे बाहर गया था उसी तरह अपने स्वभाव में आकर प्राप्त। हमारे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य है आचार्य हमारे क्षमा सागर जी महाराज। वो चिड़िया पर, नदी पर, पेड़ों पर बहुत कविताएं। तो उन्होंने चिड़िया से पूछा, हे चिड़िया, तू इतने अनंत आकाश में उड़ती है, भटकती क्यों नहीं है? चिड़िया ने जवाब दिया, मुझे अपने घर लौटना आता। क्या जब आपके बच्चे पर आपको विश्वास हो जाता है, 8-10 साल का बच्चा, कि भाई ये घर भूलेगा नहीं, तो आप निश्चिंत हो जाए। और 2-4-6 साल के बच्चे अरे एक दिन भटक जाएंगे, भूल जाएंगे, खो जाएंगे, उन पे निगाह रखते, उनकी खबर रखते। जगह है, ये तो समोसा है, इतना ही और बिठा दे वो। आत्मा हमेशा से शुद्ध ही है। तो जिसको देखो बाहर जाने के बाद जिसको अपने अंदर आना आ जाता है, वो कभी उसको कोई ना भटका सकता है ना वो भटक सकता। सीधा समय सार का सार, व्यवहार चलाने के लिए, निश्चय बताने के लिए, क्या व्यवहार चलाने के लिए और निश्चय बताने के लिए बाहर आते। देख लो, अरे यार इतनी अच्छी बात तो नहीं आती हमारे को, क्या व्यवहार चलाने के लिए और निश्चय बताने के लिए बाहर, बताने के लिए, अन्यथा बाहर आने की जरूरत।
भगवान की हाथ ले जाती इसी वजह से निश्चय करते हैं। नहीं, व्यवहार चलाने के लिए व्यवहार चलाने की हार लिया इससे साधु का ही पता नहीं। और उपवास किया निश्चय बताने के लिए कि हम जो आहार कर रहे हैं वो छोड़ने के लिए कर रहे हैं। व्यवहार बताने के लिए नहीं, व्यवहार चलाने के लिए होता है और निश्चय बताने के लिए होता है। बस वो तो न बताने का है न चलाने का है, दोनों ही मौन है, न अपनी चलाता है न अपनी बताता है। जैसे आत्मा तो हमेशा से शुद्ध ही है अपने आप में हाँ है, तो वो खाली एक हमें जो आभासी दुख हो रहा है उसी को छुड़ाने के लिए ये सारा उपक्रम है। हाँ, आत्मा बाकी आत्मा न तो मेरी बात सुनो, आत्मा शुद्ध है, कौन सी नहीं सी शुद्ध नहीं, शुद्ध नहीं, निश्चय है उसको बताता है कि इसमें अभी इतनी अशुद्धता है, इतनी शुद्धता है। व्यवहार में शुद्ध अशुद्धता मिला हुआ है। बस निश्चय है उस व्यवहार का आभास कराता है कि तू अशुद्ध है। क्या शराब जो है सोने में उसकी अशुद्धता का आभास कराता है। आप सोना लेके जाओ, आपको तो हमारा सोना है, चांदी का है, इसमें तांबा का है, वो आपको परीक्षण करके बताता है इसमें इतने परसेंट चांदी है, इतने परसेंट। और जब वो चांदी और तांबा निकल जाएगा शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध नहीं आ जाएगा। जैसे जल के निमास में से किसी मार्ग से बाहर निकले, वह वन में अनेक जगह भ्रमता है, फिर कोई नीचे मार्ग से जैसा अपने जल का निवास में आ मिलता है, उसी आत्मा भी अनेक विकल्पों के मार्ग सुबह से सुबह भ्रमण करता, कोई भी नीचे मार्ग से अपने आप को खींचता हुआ अपने स्वभाव रूप विज्ञान धन में आ मिलता है। अब कर्ता कर्म अधिकार को पूर्ण करते हैं तो कर्ता कर्म के संक्षेप अर्थ के कलश श्लोक कहते हैं विकल्प। विकल्प करने वाला ही केवल करता है और विकल्प केवल कर्म है, अन्य कुछ कर्ता कर्म नहीं है। क्या विकल्प करने वाला करता है और विकल्प केवल कर्म है। हम उदाहरण हमेशा देते हैं, भैया आज ब्लॉक में काम चल रहा है और देख रहे हैं हर विकल्प हो रहा है, वो ऐसे नहीं ऐसे करता तो ठीक हो जाता। तो हम अपने आप में कर्ता बुद्धि पैदा कर लेते। जो कर्ता बुद्धि है वो क्या हो जाती है, फिर वो कहते हैं कि विकल्प केवल कर्म, वो कर्म है, वो विकल्प है, और जो विकल्प कर रहा है वो करता है। क्या जो विकल्प कर रहा है वो क्या है, करता है, और जो विकल्प है वो कर्म है। इतनी सी बात। विकल्प कर लिया तो भी वो करता है। हाँ, उसका नहीं विकल्प करने वाला करता है और जो विकल्प पूरा वो कर्म। आ जाओ अंदर आ जाओ, इधर दे लो जगह। आपने अभी याद ही किया, कितनी गुड़ बड़ी है। हाँ अभी याद ही तो आपने किया। हाँ खोल लो, दोबारा खोल लो, अब इतनी सर्दी थोड़ी है, गर्मी आ गई। यदि आप बोलते तो आज इतना आनंद आता, इतना आनंद आता होता। कर्ता कर्म अधिकार समापन है
और अंत में एक ही बात उन्होंने कर्ता कर्म को दो बातों में समझा। जो विकल्प कर रहा है वो करता है, तो जो विकल्प है वो कर। यदि कोई पूछे कि कर्ता कर्म क्या है, तुमने ये पूरी रामायण पढ़ी थी, उसका निष्कर्ष क्या निकला? तो जो विकल्प करने वाला वो कौन है? कर्ता। तो जो विकल्प हो रहा है वो कर। और हमें इस कर्ता कर्म की बुद्धि से ऊपर उठना है, तो ही समझदार है। ना हमारे अंदर कर्ता है ना हम कर्म है। हम कर्ता कर्म क्यों बने, किसके बने? वो हमको रहने देगा? मकान ऐसा कर ले, वैसा कर ले, गवर्नर बनाने कर दे, निकाल के फेंक देगा। देख ही रहे, जब स्वाद होता है महाराज बनवा दीजिए, साधु वन बनवा दीजिए, ये दिलवा दीजिए, बहुत महाराज ने थोड़ा सा इंटरफेयर किया, महाराज को निकाल दीजिए। ये महाराज अच्छे नहीं है, ये तो कब्जा कर दिया। विकल्प करने वाला करता है, विकल्प है। न मैं बना रहा हूँ न बन रहा है न मैं बना रहा हूँ न बन रहा है मेरा, बस विकल्प नहीं है। तुम पढ़ो तो हम क्या करेंगे? वो तुम्हें लिख के दो, हमें लगते तुमने पत्र क्यों पढ़ा मेरा? हमारी घरवाली का पत्र तुम्हें, तो कोई दूसरा पढ़ ले तुमने नाराज हुई कि नहीं? क्या बात है यार। वो सब याद है। विकल्प कहा परम कर्ता, क्या विकल्पा कर्म तीर्थम। 95 नंबर का वो है कलश, लिख कर के दीजिए। अब आप सोचिए, आप ये सोचिए कि यार महाराज कहाँ के चक्कर में पड़ गए, जो बोलता बोलता है नहीं, भाभी के भगवता है। अरे भाई, हर व्यक्ति नहीं जान सकता। हीरा देखने में आप प्योर हीरा देखोगे ना, तो जैसे रेती पे कंकड़ पड़े रहते ना, कैसे हम हीरा की फैक्ट्री में जाके आए। हाँ, सूरत में हमने कहा भाई रफ मेटल दिखाओ, रफ मेटल। वही जितने से कंकड़ दिखाए, जैसे अपनी तकैया पड़ी है वो डिजाइन बनाते कंप्यूटर में, तो वो कटिंग होती है। हाँ, उसकी पूरी वो सेटिंग करते हैं कि कहाँ यदि उसकी स्क्रैच आ रही तो उसको टिक करते करके काटना है। पूरा कंप्यूटराइज रहता है। हीरे में जीरम देखिए, काला एकदम काला जो दबाड़ को जीरम बोलते हैं। तो सीधे में जीरम देखिए। उस जीरम दाग बोलते हैं, उसको जीरम बोलते हैं उसकी भाषा। तो उस जीरम को हटाया जाए और फिर उसको, तो भैया जौहरी ही हीरा जानता है, बाकी तो सुनते अरे क्या ये लड़का आपको पता है। एक जो है उसको मिल गया हीरा, इसको कुम्हार को। अब हीरा तो मिल गया, अब करे क्या, वो जानते ही नहीं था। उसने कहा अच्छा है, उसने जूते में ऐसा फिट किया, बढ़िया बात, गधे के उसमें टांग दिया, लॉकेट बना दिया। हंसने की बात नहीं, अपन सब ऐसे ही। अब वो हुआ ये, एक जौहरी वहां से निकला, तो उसने देखा यार ये तो बेवकूफ, इतना कीमती ऐसे मांगे तो देगा नहीं। तो उसने वैसे ही पूछ लिया, भैया ये जो पत्थर है ये मुझे दे दोगे? बोले हाँ दे देंगे। कितने में दोगे? उसने 10-25 रुपया बता दिए होंगे जौहरी ने, 10-25 रुपया दे देंगे, तुम ले लो। वही तो बात है, हम कब कह रहे कि आप हिरन, एक जिसने एक गन्ने का स्वाद, मेरी बात सुनो, जिसने एक, आपने अपनी कह रहे हो, जिसने एक गन्ने का स्वाद चख लिया, उसकी दृष्टि में सारे गन्नों के अंदर रस ही मिलेगा।
पूरे खेत के गन्ने उसमें उसमें रस दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो जिस जीव ने अपनी एक आत्मा का स्वाद चख लिया, मेरा शरीर गन्ने जैसा, इनके सबके जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेकिन मैंने अपनी आत्मा का स्वाद चख लिया, इनके अंदर भी वही स्वाद विद्यमान है, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन इनने उसको पहचाना नहीं है, मैंने अपने आप को पहचान लिया। देखो यार, फिर वही बात, छिपाओगे तो फिर काना पौड़ा पड़ा हाथ में, ध्यान रखना। हाँ, ज्यादा दिन छिपाओगे जो है ना रस, कीड़ा लग जाएगा, गल जाओगे, कोई सामने खाने काना पौड़ा पड़ा। क्या काना पौड़ा? पौड़ा माने गन्ना, और काना माने जो ललाई आ जाती है उसके अंदर, कीड़ा लग जाता है तो कड़वा हो जाता है, लाल लाल उसका रस। हाँ, लाल, उसे काना काना पौड़ा बोलते। अयान शब्द का अर्थ सुदृष्टि तरंगी में टेकचंद जी ने लिखा है, मनमाई भक्ति अयान। अयान यानी भक्ति के निमित्त देव गुरु नमहु सुदृष्ट तरंगी का मंगलाचरण। अयान शब्द जो आता है उधर उसमें 10 लक्षण की पूजा में, कहिए अयानो वस्त्र की निमित्त करके, तो लड़की को सुना करके और बहू को सुनाती है सासू। व्यंग निमित्त, तो इससे आदमी को बुरा लगता है, क्रोध आता है। वो अयान शब्द का अर्थ अज्ञान बताते हैं लोग, अज्ञान नहीं है, अयान का अर्थ है निमित्त। ये देशी शब्द है, तद्भव तत्सम और देशी है। ये खोजते हैं हम सागर माला। हमने बहुत बड़े बड़े विद्वानों से, नीरज जी सपना वालों से, श्रान जी जो है बड़ौद वालों से, जितने बड़े बड़े प्रवचन का सबसे पूछता हूँ, भैया ये आनंद सब क्या? बोले अज्ञानी नहीं, अज्ञानी नहीं है। निमित्त, कोई ऐसा निमित्त जो है व्यंग है, ये अपन कहते हैं सो अहानो कह दो, अहानो कह रहे थे ना किसी को वो दिखाने के लिए, अहानो 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 बना के कह रहे अहानो। तो हाँ, तो अहान जो है अयान का ही अक्षर खो जाता है, जिन खो जाती है, इतना आनंद आता है। शब्द शब्द में अंतर भी हो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थ। साधना वही है, वास्तव में साधना वही, शब्द अपने आप आकर के बता दे आपको, फेंक दे आपको। उपचारार्थ सर्वगत चैत्र अभिधान कर। चैत्र नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, चैत्र नाम का महीना है। राजकुलों में, राजकुल शब्द दिया, राजगृह नहीं दिया। एक एक शब्द है, हमने जब किसी को बताया बोले नहीं ये राज जो है ना, ये चैत्र नाम का कोई व्यक्ति है जो राजमहल में कहीं भी जा सकता है, तो राजगृह देना चाहिए, खुले क्यों दिया? राजकुल की परंपरा में जो भी मांगलिक कार्य होते थे वह चैत्र महीने में ही होते थे। यदि कभी कोई ऐसा अवसर आ गया बिना चैत्र के भी कोई कार्य करना पड़ा, राज्याभिषेक करना पड़ा, कोई मांगलिक कार्य करना पड़ा, तो वो चैत्र अभिधानबद्ध और चैत्र के समान ही उत्सव मनाया जाएगा। और भैया थोड़े आगे आ जाओ, आप हो गए नहीं समझ में आ रहा भैया? राजगृह नहीं दिया, राजकुल दिया, राजकुल की परंपरा। बाहुबली भगवान की प्रतिष्ठा चैत्र शुक्ला पंचमी को हुई। दक्षिण भारत के जितने राजा महाराजाओं के थे सब चैत्र महीने में कार्य, मांगलिक कार्य, शादी विवाह प्रतिष्ठा। कहा सर्वार्थ सिद्धि? अरे भैया आपको बताया था, फिर आपने वही लोग कि चैत्र नाम का व्यक्ति सब ले जा सकता है राजकुल में, या दूसरा नहीं जाता?
हाँ क्या बात है? महाराज जी चैत में ये मंगली कार्यों को मना करते हैं, कहते हैं कि चैत में चिंता का विषय है चैत महीना, तो ये सब गलत है। तो ऐसा है तुम ज्योतिषता शास्त्र पढ़ोगे तो पता लगेगा। ये सब पंडितों ने पैसा दो तो कोई से महीने में सब कर दो। मेरी बात सुनो। हाँ मियाँ बीबी राजी क्या करेगा काजी। नमस्ते महाराज जी। हम तो अपने आचार्य के वचनों को समझने की कोशिश करते। पहले राजकुल की जो परंपराएं थी, मंगलकारी जो है चैत्र महीने में कम होती थी, इसलिए भगवान का अभिषेक भी जो है उसी ऐसे समय पे रखा जाता है जब चैत्र महीने लगता है। समय मौसम अच्छा है, चैत्र में ज्यादा न सर्दी भी नहीं हो गर्मी। हाँ क्या? हाँ देखा क्या बात है। देखा हनुमान जी का भी है, लव कुश का भी है। हाँ क्या बात है, क्या बात है। देखा अम्मा, ये है हमारे ज्ञानी पुरुष। हाँ क्या बात। चैत्र में 10 लक्षण फिर आते हैं, 16 कारण आती है, पंचमेरु आते हैं, अभी माघ में आ जाएंगे अगले महीने। मतलब इसलिए सांसारिक कार्य करने का मना, धार्मिक करना। हाँ कि तुम सांसारिक कार्य में लग जाओगे तो धार्मिक क्या करोगे? मजा आ रहा है। हाँ बिल्कुल, आप मंगल करना ही है। आज कर्ता कर्माधिकार मंगल होगा, कल सोमवार है। अब तुम एक तो कहते हो को भागो और फिर कहते ही रुको। डबल 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 को हंसी नहीं। आज बगेगा अभी क्या वो देवारी चलना शुरू के चल जाएंगे कि हाँ चलो। कल कोई आया था, उन्होंने कहा था कि मोनी बाबा ने भेजा है इधर बाहर के। बच्चे तो छोटा बच्चा आया था दिखाने के लिए, इंदौर वाले आए थे। मार्को सागर की कितनी बढ़िया बातें लिखी है समय सार में। उस समय सार को एक शब्द में पढ़ लो, विकल्प करने वाला करता है और विकल्प कर्म है। कर्ता कर्म दोनों हट जाओ, आप अपने आप में बन जाओ। जहां तक विकल्प भाव है वहां तक कर्ता कर्म भाव है। जिस समय विकल्प का भाव होता है उस समय कर्ता कर्म भाव का भाव नहीं हो जाता। ऐसे जो करता है वो करता ही है, जो जानता है वो जानता ही है। जो करता है वह केवल करता ही है, जो जानता है केवल जानता ही है। जो करता है वो कुछ जानता नहीं है, जो जानता है वो करता नहीं है। तुम पर ये बताओ, आज जाके ये बता दो 14 तारीख तक दूसरी इस प्रकार क्रिया और जानने रूप क्रिया ये दोनों भिन्न है। जबकि इत्यादि जानने रूप क्रिया करने रूप क्रिया के अंदर नहीं है, बात होती है। करने रूप क्रिया जानने रूप क्रिया के अंतरंग में नहीं विश्वासित होती है। इसलिए जबकि क्रिया और करोति क्रिया दोनों भिन्न भिन्न है। इस कारण ये सिद्ध हुआ जो ज्ञाता है वह करता नहीं है। जिस समय ऐसा परिणमन करता है कि मैं परद्रव्य को करता हूँ, उस समय तो उस परिणमन क्रिया का करता ही है। जिस समय ऐसा परिणमन करता है मैं परद्रव्य को जानता हूँ, उस समय जानने क्रिया को जाता ही है। यहाँ कोई पूछे कि अवृत संबंध दृष्टि आदि की जब तत्काल मोह का उदय है
तब तक कसाय रूप कर्मण होता है, वहाँ कर्ता कहें या नहीं। इसका समाधान जो अवृत सम्यक दृष्टि आदि की सिद्धांत ज्ञानमय प्रकृति स्वामित्व रूप तक का अभिप्राय नहीं है, परंतु उदय की जरूरत ही कसाय रूप कर्मण है, उसका वह ज्ञाता है। इसलिए अज्ञान संबंधी कर्तव्य उसकी नहीं है, परंतु निमित्त की जबरदस्ती से कर्मन का फल कुछ होता है, वह संसार का कारण नहीं है। जैसे वृक्ष कटने के बाद किस समय तक रहता है या नहीं रहता, उसी प्रकार यहाँ भी ये भावार्थ में लिखा है। अब समुद्री कहा से घोषित किया भावार्थ में, और विद्वानों ने अपने आप को घोषित दिया। क्यों? आत्मा अवृत है नहीं, आत्मा सही नहीं है। जब कर्ता कर्म नहीं है तो ये अवृत कहाँ से आ गए? फिर वही बात है, बात यही तुम्हारी खूबी है। वही तो सुना रहे कि जो अवृत संबंध ही क्यों डाल दिया आपने अलग, क्यों उठा के लाए? जब इसमें गुणस्थान की चर्चा, मारना की चर्चा करना भी कथा है, तो भी कथा क्या कुछ करनी। ये भावार्थ में हमारे यहाँ सत्य में विकल्प कर दिया ना, अवृत संबंधी का विकल्प हो गया। विकल्प हो गया तो आप करता हो गए, ये कर्म कुछ नहीं करता हो गए। वही पहुंच गए, जहां से चले थे वही पहुंच गए। ये समय साथ पढ़ने का ये हल है। अज्ञान अपनी आत्मिक शक्ति का पूरा, आत्मा की कथा। हम हमेशा एक बात कहते हैं, वर्तमान योग राजा रानी की कथा है, करणान योग कर्मों की कथा है, शरणान योग पाप पुण्य की कथा है, और द्रव्यान योग अपनी आत्मा की कथा है, जिसकी आत्मा ये अद्वैत कथा है। सब में द्वैत है, उसमें राजा रानी है, उसमें कर्ता कर्म है, इसमें अच्छा बुरा है, इसमें ना अच्छा है न बुरा है, तू जो है वो है शुद्ध आत्मा की कथा। सब आखिरी में सब उन्होंने इतने भाव दे दिए, ये मूल अमूल बद्ध अबद्ध और ये सब जितने 16 15 16 भाव सब निकाल के दे दिए। बोले तो क्या लगा हुआ है दिमाग में? अबद्ध अबद्ध मूल अमूल राजू विराजू देशी अदेशी करता करता भोक्ता भोक्ता जीव जीव सूक्ष्म सूक्ष्म कारण कारण कार्य कार्य भाव भाव एक अनेक शांत शांत नित्य अनित्य अवाच्य अवाच्य नाना नाना चैत्य और चैत्य दृश्य अदृश्य विध विध भाव भात अभात इत्यादि नयों की पक्षपात है। हाँ लग पड़ा हुआ है। वही लोग आके झगड़े में पाड़ देते हैं जो झगड़े में नहीं। अच्छा हम तुम दोनों एक ही, बाकी सब थे। अब इसी को पुष्ट करते हुए कर्ता आदि बहुत अच्छा अंतिम काव्य बोल रहे हैं। कर्ता तो कर्म में निश्चयी नहीं है और कर्म भी कर्ता में निश्चयी नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही परस्पर विशेष से निश्चित किया जाए तब कर्ता कर्म की क्या स्थिति हो सकती है? नहीं हो सकती। तब वस्तु की मर्यादा व्यक्त रूप से सिद्ध हुई कि ज्ञाता तो सदा ज्ञान में ही है और कर्म है वह सदा कर्म में ही है। तो भी यह मोह यानी अज्ञान नेपथ्य में क्यों नाचता है? क्या बात है! ये मोह जो है ना पर्दे पे नाच रहा है, थिएटर में। जब बड़ा खेल है नेपथ्य अर्थात शांत सलिल उदात धीर इन चार आचरणों सहित जो यह तत्वों का नृत्य, उसमें यह मोह कैसे नाचता? नेपथ्य की चार लक्षण की शांत है, ललित है, सुंदर, शांत है, सुंदर है, उदात्त है और धीर है।
यह तत्वों का नृत्य विस्मय मुंह कैसी नाच, तत्वों के नृत्य में मोह नाच रहा है। जानते हो कौन? वो विदूषक होता है ना, विदूषक। जब कोई काम तैयारी करने में लगे हैं, कुछ देर है तो उसको पहुंचा देते हैं। जोकर जो होता है ना, जोकर सर्कस में जोकर होता है, मन बहलाने के लिए, ताश में जोकर होता है। उसको मन बहलाने के लिए। हाँ, वो हर जगह फिट होता है। हाँ, वो कलाकार के साथ भी मजाक करता है, उसको वहां के पीछे ऐसे उचकाता है, लोग खुश होते हैं। विदूषक, तू सच्चा पात्र बन, विदूषक मत बन। अब तो समझ में आ गई। असल में लोग चौथे में खींचते हैं और जो स्वयं को मुनि मानते हैं वे सातवें में लगाते हैं। वैसे ही गुरुस्थान कीर्ति गम है, बहुत बढ़िया। आत्मन ना ग्रस्त है ना मुनि, हमने कब कहा? हम यही तो बताते हैं कि लोग हमारे अंदर गुणस्थान ढूंढ रहे, समाचार पटा गुणस्थान ढूंढ रहे। भले आदमी, तू तो यार, तू मुझे मुनि नहीं माने तो मुझे तो खुशी है क्या, जब मैं अपने आप को ही मुनि नहीं मानता हूँ आत्मा के अलावा। हम अपने नाम बुलवाने के सागर महाराज, प्रभुता श्रवण बाल योगी और अभिज्ञानों के कितने खुश हो जाते। अरे तू ये नाम से भी बना है, नाम से नहीं, तू चाम से बना। क्या ये नाम पुस्तक है और शरीर पुस्तक, तू चाम से बन गया। इतनी सूक्ष्मता कि केवल बातों की नहीं, अंदर की अनुभूति की होना चाहिए। जब वो वातावरण पैदा होता है फिर उसके अंदर जो गायत्री समझे, तो हमारी कोई जय बोलता है, भूल से नहीं बोली। लोगों जो सच को बताना और उसी पर विजय जिसने प्राप्त करनी। हम पर की वर्गनाओं से प्रभावित, तेरी शक्ति अभी पर न कोई, तू अपने आप में सुनी मत। तो उसने जय बोली कि नहीं बोली, नमस्कार किया कि नहीं किया, तेरा धर्म तेरा, मैं तेरे लिए नहीं बना हूं, तेरे को नमस्कार कराने लिए मैं अपने आप को। एक दिन ऐसे ही प्रसंग आया था। अब क्या होता है, लोग आर में महाराज महाराज की तरह छू लेते हैं। अब थोड़ा चमकाने के लिए मैं उनसे दूर रहा। एक महाराज बोले, नहीं छूता है। मैंने कहा महाराज, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, ऐ महाराज पैर छूने से कल्याण, मेरे पैर पवित्र है, मैं अपने आप। मेरे पास पैर नहीं है क्या? मेरे पास पैर नहीं है तो तुम्हारे छू, पैर छूने से ही कल्याण, मेरे पैर पवित्र, मैं अपने तुम्हारी क्यों छू? सब देखते रह गए। ये सब बाबा लोगों के बीच के घंटे हैं, सब ये बजते हैं। और ये प्रसंग हर जीव के जीवन में आएंगे, ध्यान रखना। ये मत सोचो कि ये महाराज अमित सागर जो कोई अहंकार की बात कर रहे हैं, अपनी बहुत वो कर रहे हैं, नहीं, ये सबके जीवन में गुजरने वाली बात है। यही परिस्थितियों से हम सब गुजरेंगे, आज नहीं कल भी गुजरेंगे। यदि हमने संस्कार को व्यवस्थित कर लिया तो इसके कर्ता कर्म का विकल्प खत्म। डिलेट कोई प्रोग्राम चल रहा किसी का, अरे आजकल तो किसी साधु की जय बोलने में तो झगड़ा हो रहा है। बैठने तो बात अलग है, जय बोल क्या यार, बताइए। समाज वाले इतनी खुशी होना चाहिए, इतनी आनंद होना चाहिए। जयकार एक वो आता है उसमें, एक वो था अजय, जयकार मात्र बोली तो एक छोटा देव बन गया।
अरे जब हमारे यहाँ नाम का नहीं, काम का नाम। जब ऐसा है कि समय अपने आप अति के बाद की हम क्यों दिमाग लगा, अति के बाद दिमाग देखो ऐसा है, सोचना चाहिए लेकिन ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ज्ञाता दृष्टा वो चीज आएगी सामने, लेकिन वो उसमें दिमाग लगाओगे तो कर्ता कर्म बन जाओगे। अब यहाँ से जाते हम बाहर लोकेशन कर गए या उधर धूप में बैठे या वो मकान बन रहा है, अब हम उसे अपना कर्तव्य लगा रहे, कर्तव्य लगाए, इसको ऐसा बना देता जीना तो उसने वहां से काट निकाल दिया। अरे हमें क्या रहना है, उसको चढ़ना वो हम उसको रहना है, हमें क्या हमसे पूछने आया क्या, वो पूछने आया क्या, सराय देने आया क्या, बात वो बढ़ते दिमाग दौड़ा और तुम ही सराय दोगे। एक जगह यदि आदमी कहीं भी क्लू पकड़ ले किसी भी चीज का, फिर वो मात नहीं, बस क्लू पकड़ में आना है कि इसका ये रिजल्ट है, इसका बेनिफिट मुझे कितना है और सामने वाले को। हम दो ही बात कहते हैं, समझाना और मनाना। मनाने में हमारा स्वयं का स्वार्थ है, इसलिए हम आपको मनाते, और समझाने में सामने वाले को समझाते बेटा ऐसा करोगे तुम्हारा घाट, मेरा तो कोई नुकसान नहीं, इसलिए हम तुम्हें समझा रहे। माता पिता अपने बच्चों को समझाते हैं, मनाते हैं। एक एक शब्द की शक्ति जो है, शब्द की शक्ति। जी हाँ आज जी इसका पहला रविवार व्रत है। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा है, क्या बात। नमस्ते है जी। चलो अब ये अंतिम मंगलाचरण में कितनी बढ़िया बात। नेपथ्य, नेपथ्य के 4 लक्षण हैं, शांत सलिल उदात्त धीर। इन 4 आचरणों से जो यह तत्वों का नृत्य, उसमें यह मोह कैसे नाचता है। कर्ता कर्म भाव तो नेपथ्य स्वरूप नृत्य का आभूषण नहीं है, इस प्रकार खेद सहित वचन आचार्य ने कहा है। कर्म तो पुद्गल है, उसका कर्ता जीव को कहा जाए, उन दोनों में बड़ा भेद है। जीव तो पुद्गल में नहीं है, तो पुद्गल जीव में नहीं है, पर इन दोनों की कर्ता कर्म भाव कैसे बन सकता है। इससे जीव तो ज्ञाता है, तो ज्ञाता ही है, पुद्गल का कर्ता नहीं है, तो पुद्गल कर्म ही है। आचार्य ने खेद के साथ कहा है। ऐसे प्रकट भिन्न द्रव्य, प्रकट भिन्न द्रव्य, तो भी अज्ञानी का यह है मोर कैसे नाचता है कि मैं तो करता हूँ और यह पुद्गल मेरा कर्म है, यह बड़ा अज्ञान है। कर्ता कर्ता भवति न तथा कर्म कर्मापिनीव ज्ञानम ज्ञानम भवति यथा पुद्गला पुद्गलोपि ज्ञान ज्योतिर् ज्वलितमचलम व्यक्तमन्तः तथोच्चैः चिच्चक्तीनां निकरभरतो गंभीरनीतत् इति जीवाजीवौ कर्तृ कर्म विनेश मुक्तौ निष्कांतौ। क्या बात यह है। देखो इस तरह मोह नाचे तो नाचो, परंतु वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा। क्या जो पुरुष जो है स्त्री का भेष नाच रख करके नाच रहा है और सब लोग उसको मोहित हो रहे हैं, पैसा दे रहे। आदमी नाचेगा तो पैसा नहीं चुकाएंगे, औरत आदमी जो है औरत का रूप रख के नाचे, उसके संग ठुमका लगाएंगे। लेकिन जो पुरुष नाच रहा है स्त्री बन करके, वो अपने आप को
तो दूसरों को रंगवा रहा, तो खुद बच जाओ। ये कर्म जो विज्ञान को समझ गया, उस भेद विज्ञान को समझ गया, वही तो कर्म से बचेगा। बाकी सब ये देखने वाले तो कर्ता भी बन रहा है और कर्म भी बन रहा है। क्या उसके साथ नाच भी रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं। क्यों मानते हो काकू? सर घिसो घिसाओ डालो पानी। क्या कितना आचार्य भगवान ने तो क्या आनंद कर दिया। यह ज्ञान ज्योति अंतरंग में अक्षय से अपनी चैतन्य शक्ति के समूह से बाहर से अत्यंत गंभीर, जिसका था नहीं है, इसका निश्चल व्यक्त रूप प्रकट हुआ है। तब पहले जैसा ज्ञान में आत्मा करता था, उस प्रकार अब करता नहीं होता। इसके ज्ञान से जो अज्ञान से जो पुद्गल कर्म होता था, वह भी अब कर्म नहीं होता, किंतु ज्ञान तो ज्ञान रूप ही हुआ और पुद्गल पुद्गल ही रहा। ऐसा जब आत्मा ज्ञानी होता है, तब ज्ञान तो ज्ञान ही है, वर्णन करता है, पुद्गल करता करता नहीं बनता, पुद्गल पुद्गल का ही रहता है, कर्म नहीं पण बनता। इस प्रकार आत्मा के यथार्थ ज्ञान होने से दोनों द्रव्यों के परिणामों में निमित्त निमित्त भाव नहीं होता, ऐसा सम्यक ज्ञान होता है। इस प्रकार जीव और अजीव दोनों ने कर्ता कर्म के बीच में एक होकर नित्य के अखाड़े में प्रवेश किया। अब अंतिम बता रहे हैं वो पहले जीव जीव अधिकार दिया, उसके बाद कर्ता कर्म अधिकार। अब दोनों में लड़ाई हुई वहां मंच पे, तो कह रहे भाई दोनों आए और प्रवेश किया। सो यथार्थ देखने वाले शब्द दृष्टि के ज्ञान ने दोनों प्रकट प्रकट लक्षण से दूर जानी, तभी भेद दूर कर रंगभूमि से बाहर निकल गए। क्योंकि बहुरूपिया के भेद की यही प्रवृत्ति होती है, देखने वाला जब तक नहीं पहचानता तब तक चेष्टा करता रहे, और जब यथार्थ पहचान ले तब निश्चित प्रकट का चेष्टा नहीं करता, वैसे ही रहता है। उसी भांति यहाँ भी जानना। जीवे अनादि अज्ञान बसाए विकार उपाय बने करता सो, ताकरी बंधन आने तन फल ले सुख दुख धा समय बासु। भाई जान भाई कर जाना बने तब बंधन हुई खुले तब पर पासो। आत्म में माही सदा सुविलास करे सी उपाय रहे के साथो। इस अधिकार की 76 गाथा और कलसा 55 तथा पहले अधिकार की गाथा और कलसा 45 सब मिलकर के 144 गाथा और कलसा 99 हो गई। इस प्रकार पंडित जय कलित समय नामा टीका की भाषा टीका कर्ता कर्म नामा दूसरा अधिकार पूर्वा नमो कार मंत्र। बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत नहीं कोई शब्द हो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थ को। शब्द शरीर है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार। शब्द ज्ञान माता की जय। महाराज की जय।
नमस्कार।